गैंगरेप और 7 हत्याओं के दोषी कैसे हो गए रिहा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बिल्किस बानो केस के ऊपर। तो जानिए क्या है मामला। पूरी वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे देना। 2002 में गुजरात में बिल्किस बानो के साथ हुए गैंगरेप और उसके परिवार की हत्या के मामले में उम्र कैद की सज़ा पाए गए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। CRPC की धारा 432 के तहत राज्य सरकार किसी भी दोषी की सज़ा माफ़ या कुछ छूट दे सकती है। बिल्किस बानो केस के दोषियों को 2008 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। बिल्किस बानो केस के सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया है। दोषियों पर बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्य की हत्या करने का इल्ज़ाम लगा था। दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार ने फैसला लिया है। सभी दोषियों को 2008 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। 2002 में गुजरात के गोधरा में दंगे भड़के थे, तब बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था। इस दौरान उसके परिवार के 7 सदस्य की हत्या कर दी गई थी। सभी आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार कर लिया गया था। 2008 में CBI कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी, जबकि बाकी के 7 आरोपी को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया था। दोषियों की सज़ा को मुंबई हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था। 11 दोषियों में से एक राधे श्याम शाह ने रिहाई के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। गुजरात हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि रिहाई का फैसला महाराष्ट्र सरकार ले सकती है। इसके बाद राधे श्याम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसी साल 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को रिहाई पर फैसला लेने के लिए 2 महीने का समय दिया था। राधे श्याम शाह ने CRPC की धारा 432 और 433 के तहत सज़ा माफ़ कराने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। चूँकि इस पूरे मामले का ट्रायल मुंबई में हुआ था, इसीलिए हाईकोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इस पर फैसला महाराष्ट्र सरकार ले सकती है। इसके बाद राधे श्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध गुजरात में हुआ था, इसीलिए दोषियों पर रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार ही ले सकती है। इसके बाद एक कमेटी ने दोषियों की रिहाई पर फैसला लिया। CRPC की धारा 432 के तहत राज्य सरकार किसी भी दोषी की सज़ा को माफ़ कर सकती है और उसकी रिहाई कर सकती है। सरकार दोषियों को शर्त के साथ या बिना किसी शर्त के भी रिहा कर सकती है। संविधान का आर्टिकल 161 कहता है कि जिस किसी व्यक्ति को किसी मामले में दोषी पाया गया है, वही राज्य की रिमीजन पॉलिसी के तहत सज़ा माफ़ करने के लिए आवेदन कर सकता है। जिन व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा है, उन पर आर्टिकल 161 लागू नहीं होता। इन दोषियों को गुजरात सरकार की रिमीजन पॉलिसी के तहत रिहा किया गया है। रिमीजन पॉलिसी कहती है कि CRPC की धारा 432 के तहत दोषियों को सज़ा में छूट दी जा सकती है। सज़ा में छूट के लिए दोषियों को खुद ही आवेदन करना होता है, यानी राज्य सरकार अपने आप किसी दोषी को छूट या सज़ा माफ़ नहीं कर सकती। ये गलतफहमी है कि उम्र कैद की सज़ा पाए दोषियों को 14 साल या 20 साल की सज़ा के बाद रिहा कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उम्र कैद की सज़ा पाए दोषियों को अपनी मौत तक के जेल में ही बिताना होता है। हालांकि 14 साल पूरे होने के बाद दोषी सज़ा माफ़ी या सज़ा में छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि बिल्किस बानो केस क्या है। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच को जला दिया गया था। इस ट्रेन से कार सेवक लौट रहे थे। इससे कोच में बैठे 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। इसके बाद दंगे भड़क गए थे। दंगे की आग से बचने के लिए बिल्किस बानो अपने बच्चों और परिवार के साथ गांव छोड़कर चली गई थी। बिल्किस बानो और उनका परिवार जहां छुपा था, वहां 3 मार्च 2002 को 20 से 30 लोगों की भीड़ ने तलवार और लाठियों के साथ हमला कर दिया था। बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था। उस समय बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। इतना ही नहीं, उनके परिवार के 7 सदस्य की हत्या भी कर दी गई थी। बाकी 6 सदस्य वहां से भाग गए थे। बिल्किस बानो ने खुद बताया कि इस वारदात के बाद वे लगभग 3 से 4 घंटे बेहोश रही थी। जब उन्हें होश आया तो उनके बदन पे कपड़े नहीं और वे बहुत दर्द से पीड़ित थी। उन्होंने पास में ही आदिवासी गांव में जाकर कपड़े मांगकर पहने। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।